कल जो ईरान ने रात में किया है, कल जिस तरह कहर बरसाया है अरब वर्ल्ड और इसराइल पर, ये पहली बार हुआ है कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाला ट्रंप अब घुटनों पर नजर आ रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि ट्रंप और इसराइल के दरमियान पहली बार दरार दिखाई दे रही है। ईरान के इस हमले से अरब वर्ल्ड सीधा अमेरिका से सवाल पूछ रहा है। खास तौर पर कतर ने अमेरिका से बराह रास्त पूछा है कि क्या आपको हमारी फिक्र है भी या नहीं? क्या आप सिर्फ इसराइल के हिसाब से ही काम करते रहेंगे? पूरे अरब वर्ल्ड में गुस्सा है और बयानात से साफ जाहिर है कि अरब समझ रहे हैं कि इसराइल असल में इनका सारा तेल और गैस खत्म करवाना चाहता है ताकि वो माली तौर पर कमज़ोर हो जाएं और इसराइल हमला करे तो वो मुकाबला भी ना कर सकें। इसराइल बहुत सोच समझकर खेल खेल रहा है। पूरे अरब वर्ल्ड को साफ करने का प्लान है। कल देखिए फारस जुनूब पारस गैस फील्ड पर हमला हुआ, जहां ईरान की सबसे बड़ी गैस की सहूलत है और दुनिया का 70% गैस वहां से सप्लाई होता है। इससे पहले याद कीजिए जब खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ था और ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ना माना तो हम पूरे ऑयल सेक्टर पर हमला करेंगे, ईरान का ऑयल जला देंगे। ईरान ने वाज़ेह कह दिया था कि अगर हमारा ऑयल और गैस सेक्टर पर हमला हुआ तो हम पूरे मशरिक़ वस्ता के ऑयल और गैस जला देंगे। इससे पहले जब ईरान के ऑयल डिपो पर हमला हुआ, ज़बरदस्त आग लगी तो ईरान ने पलटकर हमला किया और अमेरिका ने फौरन बयान दिया कि ऑयल और गैस की सहूलत पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम था कि ईरान का जवाब पूरे अरब वर्ल्ड को पागल कर देगा। अरब वर्ल्ड तेल और गैस बेचकर पैसा कमाता है। तेल गैस के बगैर दुनिया का काम नहीं चलेगा। यूरोप की गाड़ियां, बैटरीज, हीटर्स, चूल्हे सब बंद हो जाएंगे। दुनिया में हलचल मच जाएगी। इसलिए तेहरान के करीब हमलों के बाद ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला नहीं हुआ था। लेकिन कल इसराइल ने फारस जुनूब पारस पर हमला किया और फौरन खबर चलने लगी। बकौल बराक राबिट, जो खुद एक इसराइली साफ़ी है, इसने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया है। एक बात और, मौजूदा हालात में ये कम मुमकिन लगता है कि इसराइल ने अकेले हमला किया हो। ईरान ने पहले ही कह रखा था, अगर हमारे बेस पर हमला हुआ तो हम बेस पर, ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ तो ऑयल पर, गैस पर हमला तो गैस पर। शायद इसराइल और अमेरिका को लगा कि अली लारिजानी और दीगर लीडर्स मानने से ईरान कमज़ोर हो गया तो गैस जला देंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं कि ईरान के कमांड सिस्टम मल्टी लेयर्ड है। खामनई, लारिजानी मारे जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। ये लीडर्स डर कर बंकरों में नहीं बैठते, खुले आम घूमते हैं, मौत से नहीं डरते। एक सहाफ़ी ने अराचकी से पूछा कि अगर आप शहीद हो गए तो? उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, शहादत हमारा मकसद है। ईरान ऐसा मुल्क है जहाँ शहादत को ज़िंदगी का सबसे बड़ा हुसूल माना जाता है। अब ईरान ने जवाब में कम से कम 10 मुल्कों पर हमला किया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, यूएई के ठिकानों, उर्दन कोयत के कैंप, अरीफ जान, कतर के अल ऐद और उम्मे दहल, बहरीन के अमरीकी फ्लैट पर, साथ ही कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया, दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोडक्शन, पर हमला किया, जहां से यूरोप, हिंदुस्तान, एशिया को गैस मिलती है। प्रोडक्शन रोक दी गई है। कतर ने बयान दिया है कि गैस की सप्लाई नहीं हो सकेगी। कतर ने अमेरिका से सीधी शिकायत की कि आप चाहते क्या हो। कतर की तारीख देखें, जब सऊदी और यूएई ने मुहासरा किया था, ईरान ने मदद की थी, लेकिन कतर अमेरिका की गोद में बैठ गया और सुलेमानी जैसे लीडर्स को मारने के लिए कतर की ज़मीन इस्तेमाल हुई। अब जैसा किया वैसा भर रहा है। ट्रंप का बयान आया जिससे लगता है कि ईरान के एक्शन ने इनकी रूह कांप दी। ट्रंप ने कहा, फारस पर हमला हुआ तो हमें पता नहीं था। मेरे मना करने के बावजूद इसराइल ने किया। हमने इसराइल को हिदायत दी है कि अगर आगे गैस ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं होगा, वरना बहुत बुरा होगा। अगर ईरान हमला करता रहा तो हम ईरान को ऑयल फैसिलिटीज़ तबाह कर देंगे। फिर देखो तमाशा क्या होता है। ये बयान घुटनों पे आने का वाज़ेह सबूत है। ये जंग के जदीद
قوانین کے خلاف ہے، لیکن شروع آپ نے کی تو ختم ایران کرے گا۔ ایران نے کہہ دیا ہے کہ ریڈ لائن بڑھائیں گے تو ہم بھی بڑھائیں گے، سوائے اسکولوں، اسپتالوں، عام شہری علاقوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ ایران نے اب تک اسرائیل میں قبریں بچھا دی ہوتی اگر وہ شیطانیت کرتا، لیکن اخلاقیات کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ 2004 میں ایران نے فیصلہ کیا کہ ایٹم بم نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ عام لوگوں کو مارتا ہے، اسی لیے آج بھی ایٹم بم نہیں ہے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد کھلبلی مچ گئی ہے۔ براک راورڈ لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، یہ حملہ مشترکہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا IDF آئل گیس پر حملہ روکے گی؟ عرب ممالک کے سامنے یہ بڑا سوال ہے۔ ریاض میں عرب لیڈرز کی میٹنگ ہوئی، ایران کے حملوں کی مذمت کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ پہلا حملہ اسرائیل نے کیا ہے۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے سامنے زبان نہیں کھولتے۔ روس کے سرگی لاروف نے عرب وفد سے کہا، جب ایران پر حملہ ہوا، بچیاں ماری گئیں، سپریم لیڈر مارا گیا، تو تم نے مذمت کی تھی؟ اب تمہاری مذمت کا کیا مطلب؟ عرب پریشر بنا رہا ہے کہ آئل گیس کو مت چھیڑو ورنہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ امریکہ میں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مارکیٹ گر رہی ہے، ٹرمپ کی امیج خراب ہو رہی ہے، اسرائیل کے پریشر میں کام کر رہا ہے۔ ایران میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایران کمزور نہیں ہوا بلکہ مزید طاقتور ڈرونز اور میزائل استعمال کر رہا ہے۔ اب بات چیت کا میسج آیا ہے، لیکن لبنان میں بھی زبردست لڑائی چل رہی ہے۔ مزید تفصیلات اگلے ویڈیو میں۔